क्या आपका मन हर समय बेचैन रहता है? क्या बिना किसी कारण के भी अंदर एक अजीब सी घबराहट और खालीपन महसूस होता है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके मन को शांति देने के लिए है। इस वीडियो में हम भगवत गीता के ऐसे गहरे विचार समझेंगे जो आपके दुखी मन को सुकून देंगे और आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मन दुखी होता है तो सबसे पहले इंसान बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढता है। वह चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसका दर्द कम करे। लेकिन सच्चाई ये है कि मन की शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। और यही बात श्री कृष्ण ने हमें समझाई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का कारण है। अगर मन शांत है तो सबसे बड़ी परेशानी भी छोटी लगती है, और अगर मन अशांत है तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आज हम उसी मन को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने दुख को खत्म कर सकें। दोस्तों, जीवन में दुख आना कोई नई बात नहीं है। हर इंसान के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई व्यक्ति उन परिस्थितियों के सामने टूट जाता है और कोई व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों से सीखकर और मजबूत बन जाता है। जब भी आपका मन दुखी हो तो सबसे पहले ये समझिए कि ये समय भी स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, ठीक वैसे ही दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसे बार बार याद करते हैं और अपने ही मन को और ज्यादा परेशान करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनके बारे में सोचकर खुद को दुखी करना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि बेवकूफ़ी है। आप सोचिए, क्या आप अपने बीते हुए समय को बदल सकते हैं? क्या आप दूसरों के व्यवहार को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं। तो फिर हम क्यों उन चीज़ों के लिए परेशान होते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है? जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि हर चीज़ उसके नियंत्रण में नहीं है, तब उसके मन का बोझ हल्का होने लगता है। दुख का एक और बड़ा कारण होता है अपेक्षा, यानी उम्मीद। हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि वो हमें समझेंगे, हमारा साथ देंगे, हमें कभी दुख नहीं देंगे। लेकिन जब वही लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमारा दिल टूट जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दो, ना कि उसके फल पर। जब आप बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं तो आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आपने किसी से कुछ चाहा ही नहीं। जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी उतनी ही ज्यादा निराशा होगी, और जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही मन शांत रहेगा। इसीलिए अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी अपेक्षाओं को कम करना सीखिए। अब एक और बात समझिए, हमारा मन हमेशा दो जगह रहता है, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल की चिंता में। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि आपका ज्यादातर दुख या तो किसी पुरानी घटना की वजह से है या फिर भविष्य की चिंता से। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन सिर्फ इस वर्तमान पल में है। ना बीता हुआ समय आपके पास है, ना आने वाला समय। आपके पास सिर्फ ये पल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। जब आप इस पल में पूरी तरह जीते हैं तो ना आपको अतीत का पछतावा होता है और ना भविष्य की चिंता। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है? वे हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि वे ना अतीत में जीते हैं ना भविष्य में। वे सिर्फ इस पल को जीते हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मन को शांत करने के लिए ये भी जरूरी है कि आप खुद को स्वीकार करें। अक्सर हम अपने आप से ही नाराज रहते हैं, अपनी गलतियों को बार बार याद करते हैं और खुद को दोष देते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हर इंसान से गलतियां होती हैं और गलतियां ही हमें सीख देती हैं।
अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद को ही दोष देते रहेंगे तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा। इसीलिए खुद को माफ करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप अंदर से शांति महसूस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब भी हमारा मन दुखी होता है तो हम अकेले रहना चाहते हैं। हम किसी से बात नहीं करते और धीरे धीरे अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको अपने मन को सही दिशा देनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, ये हमेशा इधर उधर भागता रहता है। अगर आप इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये आपको दुख की ओर ले जाएगा। इसीलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों में लगाइए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए और खुद को व्यस्त रखिए। जब आपका ध्यान अच्छे कामों में लगेगा तो धीरे धीरे आपका दुख कम होने लगेगा। और सबसे जरूरी बात, आपके जीवन में जो भी है उसके लिए आभार व्यक्त करना सीखिए। अक्सर हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं है। जब आप अपने जीवन के लिए आभारी होते हैं तो आपका नज़रिया बदल जाता है। आपको हर चीज़ में अच्छाई नज़र आने लगती है और आपका मन अपने आप शांत होने लगता है। अगर आप हमेशा और ज़्यादा पाने की इच्छा में लगे रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप जो है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाएंगे तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा। धीरे धीरे जब आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाने लगेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो दुख पहले आपको बहुत बड़ा लगता था अब वह उतना भारी नहीं लग रहा है। दोस्तों, अब आप महसूस कर रहे होंगे कि आपका मन पहले से ज्यादा स्थिर हो गया है और यही असली परिवर्तन है। जीवन में शांति बाहर से नहीं आती, ये अंदर से पैदा होती है। और जब ये शांति भीतर से आती है तब कोई भी परिस्थिति आपको ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकती। हम अक्सर अपने दुख का कारण दूसरों को मानते हैं। हमें लगता है कि उस व्यक्ति की वजह से हम दुखी हैं या हालात ऐसे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपका मन ही तय करता है कि आपको किस बात से दुखी होना है और किस बात को नजरअंदाज करना है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। अगर कोई आपको कुछ गलत कह देता है तो वह सिर्फ शब्द हैं, लेकिन जब आप उन शब्दों को अपने दिल में जगह देते हैं तब वे आपको दुख देते हैं। इसीलिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि हर बात को दिल पर ना लें। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर कोई आपकी परिस्थिति को नहीं समझ सकता और हर कोई आपके अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं तो आप दूसरों की बातों से कम प्रभावित होने लगते हैं और जब बाहरी बातें आपको कम प्रभावित करेंगी तब आपका मन अपने आप शांत रहेगा। अब जरा अपने विचारों को ध्यान से देखिए। दिन भर में आपके मन में कितने नकारात्मक विचार आते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारे विचार आपके मन को और ज्यादा कमजोर बना देते हैं। धीरे धीरे यही विचार आपकी सच्चाई बन जाते हैं और आपको सच में ये लगने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक बातें सोचेंगे तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन अगर आप अपने विचारों को बदलना शुरू कर देंगे तो आपका जीवन भी बदलने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय झूठी खुशी दिखाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। जब कोई मुश्किल आती है तो खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जब आप हर समस्या को एक सीख की तरह देखने लगते हैं तो आपका डर कम हो जाता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, दोस्तों, कई बार हमारा दुख इस बात से भी बढ़ता है
कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा सफल हैं और उनका जीवन हमसे बेहतर है। लेकिन ये तुलना ही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। हर इंसान का जीवन अलग होता है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है और हर किसी की मंजिल भी अलग होती है। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं, तब आप अपने जीवन पर ध्यान देना शुरू करते हैं। और जब आप अपने जीवन पर ध्यान देते हैं, तब आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। श्री कृष्ण का एक गहरा संदेश ये भी है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों की उपलब्धियों पर। जब आप अपने काम में पूरी लगन से जुट जाते हैं, तो आपको दूसरों को देखने का समय ही नहीं मिलता और यही आपको सच्ची शांति की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं विश्वास की। जब जीवन में सब कुछ गलत होता हुआ लगता है, तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है विश्वास की। विश्वास इस बात का कि जो भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है और अंत में सब कुछ आपके भले के लिए ही होगा। जब आपके अंदर ये विश्वास होता है, तो आप कठिन समय में भी टूटते नहीं हैं। आप जानते हैं कि ये समय भी गुजर जाएगा और आगे कुछ अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे ये विश्वास आपके मन को मजबूत बनाता है और आप हर परिस्थिति का सामना शांत मन से करने लगते हैं। अब एक अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन में सरलता लाना सीखिए। आजकल हम अपने जीवन को बहुत जटिल बना चुके हैं। हम छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बना देते हैं और बिना वजह परेशान होते रहते हैं। लेकिन जब आप चीजों को सरल तरीके से देखना शुरू करते हैं, तो आपका मन हल्का होने लगता है। हर समस्या का हल होता है, बस हमें उसे सही नजरिए से देखना होता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तब आप हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करना सीख जाते हैं और यही स्वीकार्यता आपको अंदर से शांत करती है। धीरे धीरे जब आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप पाएंगे कि अब छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। आपका मन पहले से ज्यादा स्थिर हो गया है। आप परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीख चुके हैं और सबसे बड़ी बात, अब आपकी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। यही असली शांति है, यही सच्चा सुख है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और भगवान का नाम जप करते रहें। जय श्री कृष्णा।